नमस्कार। चलिए सीधे सॉलिडवर्क्स की दुनिया में चलते हैं। अगर कभी ये सोचा है कि हमारे आसपास की चीजें, ये सारे प्रोडक्ट्स आखिर अपना आकार कैसे लेते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आइए मिलकर इस जबरदस्त डिजाइन टूल को समझते हैं। कभी सोचा है कि हाथ में जो स्मार्टफोन है या जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं वो कैसे बनी होगी? इनके पीछे ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन प्रोसेस छिपा होता है और सॉलिडवर्क्स अक्सर उस प्रोसेस का दिल होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सॉलिडवर्क्स है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सॉलिडवर्क्स एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड प्रोग्राम है। मतलब इसका मेन काम है किसी भी आइडिया को, किसी भी सोच को एक डिजिटल 3D मॉडल में बदल देना। समझ लीजिए कि ये वर्चुअल दुनिया में चीजें बनाने जैसा है। और हाँ, ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है। दुनिया भर के प्रोफेशनल इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलने के लिए इसी पर भरोसा करते हैं। ये सही मायनों में एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं उस फीचर की जो सॉलिडवर्क्स को सच में खास बनाता है। इसे इसकी सुपर पावर भी कह सकते हैं। एक ऐसा फीचर जो डिजाइन करने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और वो सुपर पावर है पैरामेट्रिक मॉडलिंग। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यही वो चीज़ है जो इस सॉफ्टवेयर को इतना स्मार्ट और इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये सारी कहानी बता देती है। बाईं तरफ है पुराना तरीका। एक छोटा सा भी बदलाव करने का मतलब है कि सब कुछ हाथ से दोबारा करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है। लेकिन दाईं तरफ सॉलिडवर्क्स का जादू है। बस एक पैरामीटर, मान लीजिए कोई मेजरमेंट बदला और पुम, पूरा का पूरा मॉडल अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इससे सिर्फ घंटों की बचत नहीं होती, बल्कि डिजाइन को बेहतर बनाने का पूरा प्रोसेस ही बदल जाता है। तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब उस खजाने के पिटारे को खोलते हैं जो सॉलिडवर्क्स को डिजाइनर्स के लिए एक अल्टीमेट टूलकिट बनाता है। इस टूलकिट में 3 सबसे खास चीजें हैं। 1, इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है। 2, इसमें हर तरह की डिजाइन प्रॉब्लम के लिए पावरफुल टूल्स का पूरा सेट है। और 3, पहले से बने हुए पार्ट्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो बहुत सारा वक्त बचाती है। जी हाँ, हजारों। इस लाइब्रेरी में हजारों तैयार कंपोनेंट्स और मटेरियल्स मौजूद हैं। सोचिए, हर छोटे से छोटे स्क्रू या नट बोल्ट को शुरू से बनाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ पहले से ही तैयार मिलता है। तो अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है, वाह ये तो कमाल है, पर शुरुआत कैसे करें? तो अच्छी बात यह है कि रास्ता एकदम साफ है। ये रहे वो 4 आसान स्टेप्स जिनसे शुरुआत की जा सकती है। पहला, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जिसका एक फ्री ट्रायल भी मिलता है। दूसरा, स्केचिंग जैसी बेसिक चीजें सीखना। तीसरा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का फायदा उठाना जो कि भरे पड़े हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी, इसकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना। और ये जो चौथा स्टेप है ना, कम्युनिटी वाला, ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सीखने का सफर अकेले तय करने वाला नहीं है। जब कोई ऑनलाइन फोरम या यूजर ग्रुप ज्वाइन करता है तो वो एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। यहाँ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं और दूसरों के तजुर्बे से सीखा जा सकता है। इससे सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और आखिर में सॉलिडवर्क्स सीखने का असली मकसद तो यही है ना, कि जो भी क्रिएटिव आइडियाज दिमाग में है उन्हें दुनिया के सामने लाया जाए, उन्हें एक असली शक्ल दी जाए। तो अब जब इस दुनिया की चाबी हाथ में है तो सवाल बस एक ही बचता है, सबसे पहले कौन सा डिजाइन बनाया जाएगा? सबसे पहले किस आइडिया को हकीकत में बदला जाएगा? असल क्रिएटिव सफर तो अब शुरू होता है।